जी बच्चों, हम पढ़े थे प्रेपोजिशंस और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी जो टाइम के लिए प्रेपोजिशंस यूज होती हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा और उनके कौन से पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। ये देखिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, इट वाज क्वाइट कोल्ड एट होम ऑन द क्रिसमस ईव इन विंटर। तो कहाँ कहाँ पे प्रेपोजिशन यूज हो रही है टाइम से पहले वो आपके सामने है। सो लेट्स स्टार्ट प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। आपके सामने लिखा हुआ है पॉइंट टाइम। आपको पता है कि जो फिक्स टाइम होगा उसके लिए पॉइंट टाइम यूज होता है, और एक्सटेंडेड टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जिसे बोलते हैं वो होगा एक्सटेंडेड टाइम, यानी एक टाइम से लेकर दूसरे टाइम तक उसको एक्सटेंडेड टाइम बोलेंगे। सो पॉइंट टाइम की भी प्रेपोजिशन सेपरेटली डिस्कस करेंगे और एक्सटेंडेड टाइम की भी इनका यूज पढ़ेंगे और इनके एरर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद एट। एट कब यूज होता है? सबसे पहले नाइट के लिए। एट नाइट, ही केम टू मी एट नाइट, और वी स्टडी एट नाइट, स्टडीड एट नाइट, ठीक है। एट 7 o'clock, एट 5 o'clock क्लॉक टाइम के लिए। जी हॉलीडेज के लिए एट ईद, और इवेंट्स के लिए एट द वीकेंड। अब एक बात याद रखिएगा, अगर डे आ जाता, ईद डे, क्रिसमस डे या कोई भी और इवेंट होता, तो डे आ जाए तो फिर एट यूज नहीं होता, याद रखना है। यानी अगर डे आ जाए ईद डे, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? फिर आप यूज करेंगे ऑन ईद डे। लेकिन अगर डे नहीं है, जस्ट ईद है या क्रिसमस है, तो फिर आप यूज करेंगे एट ईद। दैट्स द एक्सेप्शन एंड दैट मस्ट बी इन योर माइंड, ठीक है जी। नाइट, एट नाइट, क्लॉक, हॉलीडे, इवेंट्स। जी आगे देखिए, ऑन कब यूज होगा? ऑन कब यूज होता है? डेज के लिए ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेट्स के लिए ऑन 7th जून, और पर्टिकुलर डेज के लिए ऑन ईद डे। आ गई ना बात, वही बात आ गई, ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो जब डे आ जाए तो फिर भी ऑन यूज होता है, डेट्स के लिए भी ऑन यूज होता है और डेज के लिए भी ऑन ही यूज होता है। अब बात करते हैं इनकी। इनके लिए भी रूल्स याद कर लो। पार्ट्स ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। मंथ के लिए इन जून, इन जुलाई। ईयर्स के लिए इन 2011 टू 2021। डेकेड्स के लिए इन 90s, इन 80s। एंड सीजन्स के लिए भी इन विंटर, इन समर। तो ये वो आपकी प्रपोजिशंस, वो टाइम है जिनके साथ प्रपोजिशन इन यूज करेंगे आप, ठीक है जी। इनको भी आप अपने माइंड में रखेंगे। जी बच्चों, एक्सटेंडेड टाइम की तरफ आ जाइए, और इनकी मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विल हैव एन एक्सरसाइज आल्सो। जी एक्सटेंडेड टाइम, सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग क्या करता है? कहता है कि दो पर्टिकुलर टाइम दे केप्ट वॉचिंग मूवी ड्यूरिंग द नाइट, यानी आपने इस टाइम से इस टाइम के दौरान ये काम हुआ है, तो उस रात में ही वो मूवी उन्होंने देखी है, रात के बाद देखी ना, रात से पहले देखी। ये साइन आपको ये शो कर रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग आप क्लास कह लें, ड्यूरिंग द नाइट कह लें, ड्यूरिंग कोरोना वायरस कह लें, तो वो उसी पेंडेमिक सिचुएशन में जो कोई काम हो रहा है, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में, तो वो बाउंड्रीज होंगी उसके अंदर अंदर ही हुआ है। सिंस एक आपका एक्सटेंडेड टाइम है कि जब आपने एक्शन को पास्ट में स्टार्ट किया और अभी तक चल रहा था, है या होगा, ठीक है। सो दिस टाइम इज पॉइंट टाइम, जब फिक्स टाइम, जब जिसको हम काउंट ना कर सकें, उसके साथ सिंस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम दैट इज फिक्स टाइम इन पास्ट अंटिल लेटर टाइम और अंटिल नाउ, कि वो एक्शन होता रहा। ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 2001 यहां था, अब से वो तब से अब तक पढ़ता रहा है भाई। अगर यहाँ पे हैड बीन यूज करते हैं, टेंस की बात है, टेंसेस में आपने पढ़ लिया है, तो ये अगर हम हैड बीन यूज करेंगे तो ये क्या बात हो जाएगी? पास्ट में चला जाएगा। ये सिंस कब यूज होता है? जब टाइम पर्टिकुलर हो जिसको काउंट ना कर सके। और फॉर कब यूज होता है वो भी आपको बता देता हूं। ये फॉर हो गया, ही यूज्ड टू शो एन अमाउंट ऑफ दिस फॉर यूज्ड टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, अली हैज बीन माय फ्रेंड फॉर 2 years। ये देखिए, इसका बड़ा आसान सा हल है आपके सामने। ऐसा ड्यूरेशन के लिए, यानी जब आपने बताना एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, और वो पास्ट अगर काउंट कर सकते हैं सेकंड्स को, आप काउंट कर सकते हैं मिनट्स को, मिनट्स बनते हैं आपके आवर्स, आवर्स बनते हैं डेज एंड नाइट्स, डेज एंड नाइट्स बनते हैं वीक्स, वीक्स बनते हैं मंथ्स, मंथ्स बनते हैं ईयर्स, और ईयर्स बनते हैं डेकेड्स। अब इनको आप काउंट कर सकते हैं, 5 महीने, 5 हफ्ते, 10 दिन, 40 मिनट, 2 साल, 5 दहाइयाँ, यानी 5 डेकेड्स। तो ये जो चीजें हैं जिनको आप काउंट कर सके उनके साथ फॉर यूज होता है, और जिसको काउंट नहीं कर सकते, मॉर्निंग, इवनिंग,
ठीक है, कि मॉर्निंग से काम चल रहा है, 2001 से काम चल रहा है, जनवरी से फरवरी से काम चल रहा है, मार्च से काम चल रहा है, वेडनेसडे से काम चल रहा है। अब इनको काउंट नहीं कर सकते आप, उसके लिए वो पर्टिकुलर टाइम हो गया, स्पेसिफिक टाइम हो गया, उसके लिए आप सिंस यूज करेंगे। लेकिन जिसको काउंट कर सकते हैं उसके लिए आप फॉर यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। अगर ये बात समझ में नहीं भी आई तो इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है जी। आगे देखिए, फ्रॉम और टू, यानी फ्रॉम और टू क्या है, यूज टू शो द टाइम व्हेन समथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स। आई वर्क फ्रॉम 6 AM to 2 PM, यानी यहां से लेके यहां तक, ठीक है जी। विद इन गिवन टाइम ही विल विजिट पेरिस विद इन अ मंथ, यानी एक महीने के अंदर अंदर, हो सकता है वो 31st को ही जाए, हो सकता है वो 1st को चला जाए, तो महीने के अंदर अंदर ही वो विजिट करेगा। बाय कब होता है, नॉट लेटर देन एट और बिफोर, यानी मैं कहता हूं कि आई विल टीच यू प्रपोजिशंस बाय नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट वीक से पहले पहले मैं आपको ये करवा दूंगा। आई विल रिटर्न योर डेट बाय टुमारो, यानी टुमारो से पहले पहले, यानी कल तक मैं आपको, कल भी हो सकता है कल दूं, सो कल तक आपको मैं ये वापस कर दूंगा आपका कर्ज, डेट इज योर कर्ज, ठीक है जी। आई होप कि ये बात आपको सारी समझ आ गई होगी। ये आपके सामने एक एक्सरसाइज है, जैसे ये आपके सामने एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, आपको मैं 1 2 3 बोलूं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर के अंदर डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। AI बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है, तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।